राधे राधे। डेवोशनल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे आजा एकादशी व्रत कथा। आजा एकादशी व्रत हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। इस व्रत को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि यह पापों का नाश करने वाली मानी जाती है और इसके व्रत से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आजा एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में सुमेरु पर्वत के पास हेममाली नाम का एक राज्य था, जिसके राजा का नाम हरिश्चंद्र था। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी असत्य का सहारा नहीं लिया। एक बार राजा हरिश्चंद्र को उनके पिछले जन्म के पापों के कारण अपने राज्य, संपत्ति और परिवार को त्यागना पड़ा। उन्हें अपना जीवन बहुत ही कष्ट और दुख में बिताना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलते हुए बहुत दुख सहा और अपने परिवार से बिछड़ गए। उनकी पत्नी और पुत्र भी उनके साथ कष्ट सहने लगे। ऐसे समय में राजा ने भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर सत्य का पालन किया है, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है? राजा का यह प्रश्न सुनकर ऋषि गौतम वहां आए और उन्होंने राजा को बताया, यह सब उनके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। ऋषि गौतम ने राजा हरिश्चंद्र को आजा एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। ऋषि ने कहा, इस व्रत के पालन से उनके सभी पापों का नाश होगा और उन्हें पुनः अपने राज्य और परिवार की प्राप्ति होगी। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि गौतम के आदेश का पालन करते हुए आजा एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने पूरी निष्ठा और श्रद्धा से व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो गए और उन्हें पुनः उनका राज्य, संपत्ति और परिवार प्राप्त हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने भगवान विष्णु की कृपा से अपने पिछले पापों से मुक्ति पाई और अंततः स्वर्ग की प्राप्ति की। इस प्रकार आजा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत मन, वचन और कर्म से शुद्धि प्राप्त करने का एक माध्यम है और इसे करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रत की विधि। आजा एकादशी व्रत की शुरुआत व्रती को दशमी तिथि की रात को सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए साफ और पवित्र वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप, धूप, फूल और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाता है और व्रती पूरे दिन निराहार रहते हैं। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती की जाती है और प्रसाद वितरित किया जाता है। द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाता है, जिसमें ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उन्हें दान दिया जाता है। आजा एकादशी व्रत से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। इस प्रकार आजा एकादशी व्रत को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में भी सुख और शांति की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मात की जय। इसी प्रकार के आध्यात्मिक वीडियो को प्राप्त करने के लिए डेवोशनल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।